नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के एक निजी बैडमिंटन कोर्ट में। और ये बैडमिंटन कोर्ट बेहद ख़ास है। बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि इसने देश के लिए एक ओलंपिक गोल्ड दिया है। ओलंपिक आपको पता है 3 तरह के होते हैं, एक सामान्य ओलंपिक और एक पैरा ओलंपिक जिसमें फिजिकली जो लोग डिसेबल होते हैं वो लोग प्रतिभाग करते हैं, और एक जो मूक बधिर लोगों का होता है जो बोल या सुन नहीं सकते हैं वो ओलंपिक, उसको डेफ ओलंपिक कहते हैं। वो तीसरे तरह का ओलंपिक होता है जिसमें फिजिकली मतलब विकलांगता तो नहीं होती है, बस जो बच्चे सुन या बोल नहीं सकते हैं वो लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं। वहाँ जो है गोरखपुर की आदित्य ने कमाल किया है, और गोरखपुर के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है कि ये गोरखपुर की बच्ची ने देश को सोना जीत कर दिया है। हमारे साथ उस बच्ची के पिताजी हैं जिन्होंने ही उस बच्ची को कोच किया है। उसको यहाँ तक पहुँचाने में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक कोच के लिए सबसे मुश्किल चैलेंजिंग काम ये होता है कि बच्ची कोई भी जब उनका शिष्य जब सुन या बोल नहीं सकता है तो उसी कोच करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। आपकी सफलता एक पिता के तौर पर भी और एक कोच के तौर पर भी आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इधर कैमरा करते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है इस लेवल पे। तो कितने मतलब कब से बच्ची को आप खेल मैंने ये बच्ची को 5 साल की जब थी तभी से मैंने शुरू कर दिया था। अभी 12 साल की है? हाँ, अभी 12 साल की। 5 साल की ये शुरुआत कहाँ से? तब तब नहीं था। अभी ये 2 साल से। 2 साल से शुरुआत में। तो फिर शुरुआत में काफ़ी मतलब हुआ, फिर अपने रेलवे स्टेडियम में है, वहाँ पे अभी भी मतलब सुबह रेलवे स्टेडियम में एक टाइम, वहाँ फिर शाम को यहाँ पे इवनिंग सेशन यहाँ लेते हैं, और भी बच्चों को भी उसके साथ आदित्य के साथ बच्चों को भी। तो दिन भर में कितना घंटा जो है वो खेल को देते हैं? और दोनों समय मिला के 6 घंटा। 6 घंटे? हाँ, 6 आवर। तो और डाइट वाइट भी पालन करना होता है खाने? हाँ, डाइट वाइट भी जो मतलब नॉर्मली डाइट होती है वो देते हैं। कोई ऐसा प्रोटीन और वो सब नहीं अभी तो आप जब मतलब थोड़ा शुरुआत में जाते हैं तो जब आदित्य पैदा हुई होगी तो उस समय तो नहीं पता चला होगा कि सुन बोल नहीं सकती है। फिर कुछ साल बाद, 1 साल या 2 साल बाद जब सुनने बोलने लायक होते हैं? जब वो 2.5 साल की थी तब हम लोगों ने मतलब बुलाना शुरू किया था, तो पता चल रहा था कि वो इशारे से मतलब कुछ गिरता था तब रिएक्ट नहीं करती। जब कुछ गिरता था तब वो पीछे मोड़ के देखते थे, तब मतलब वो होने लगा तब कि लगता है ये सुन नहीं सकती हैं। फिर उनको हम लोगों ने दिखाया डॉक्टर्स को भी, वो भी तो फिर बैरा टेस्ट भी हुआ तो उसमें पता चला कि ये बाय बर्थ हियरिंग प्रॉब्लम है उनको। तो कहाँ दिखाया आपने? फिर उनको मैंने अपने रेलवे में दिखाया, फिर रेलवे से फिर उनको वो रेफ़र करा के एम्स ले गए। फिर एम्स में ले गए तो वहाँ कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बोले, फिर वहाँ रहना रुकना महीनों मतलब सारी चीज़ें रह के करना था। काफ़ी चीज़ देखे भी, तो पारिवारिक को देखते हुए चीज़ों को नहीं हो पा रहा था उस चीज़ को। क्या मतलब क्या इस बात के चांसेस हैं कि अगर इलाज हो तो वो सुन बोल सकती हैं? और अब तो शायद अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, अब तो बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट हो जा रहे हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर राजेश यादव हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रखा है। ऐसे बच्चों को वो काफ़ी अच्छे तरीके से। जो छात्र संघ? हाँ, छात्र संघ। हाँ, सर का भी। हाँ, सर का भी बहुत सपोर्ट है आदित्य को। उन्होंने जब से वो किया देखा है तो उन्होंने अपने लक्ष्य एकेडमी की तरफ से भी उन्होंने आदित्य का सपोर्टिंग किया है। मतलब वो एज ए मेंटोर के तौर पर काम करते हैं? हाँ, वो स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के किसी भी क्षेत्र में राजेश सर का बहुत योगदान है। तो ये ओलंपिक में जाने के, जैसे आप तो इतने लंबे समय से वो मतलब इस बच्ची को कोच कर रहे हैं आदित्य को, ओलंपिक में जाने का कब पता चला कि अब ओलंपिक में जाने का ट्रायल देना है या ऐसे? वो मुझे काफ़ी पहले ही पता चल गया था। जब नेशनल चैम्पियन हुई थी तभी उन्होंने बोला था कि बच्ची को आप ट्रेंड करिए और ओलंपिक सिलेक्शन के ट्रायल के लिए बुलाया जा सकता है। तो फिर स्टेट्स नवंबर में हुए थे जिसमें स्टेट में विनर रही। फिर उसके बाद सिलेक्शन ट्रायल के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था। कब की बात? 26, 27, 28 मार्च में। हाँ, तो मार्च में मतलब हाँ शुरुआत हुई में। हाँ, फिर उसके बाद फिर 1 महीने का वहीं पे कैंप भी लग गया कुछ दिनों बाद। और फिर 28 मई को वो लोग रवाना हुए, 28 अप्रैल को रवाना हुए हैं ब्राज़ील के लिए। और जो 2 से 4 टीम चैम्पियनशिप
और 6 से लेके 11 तक इंडिविजुअल सारे टूर्नामेंट्स में। तो ये कब पता चला आपको कि बिटिया जो है वो गोल्ड जीत गई है, और फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? रात में हम लोग सो रहे थे तो मैच चल रहा था, कुछ देर तक हम लोगों ने क्लिपिंग देखा, उसके बाद क्लिपिंग भी नहीं मिल पा रही थी और मैच अपडेट नहीं मिल पा रहा था। हाँ, अपडेट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। और फिर आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया किस कोच के द्वारा उनके कि सर आपकी बिटिया ने हम टीम को फाइनल जिता दिया है। अच्छा, तो उसके बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, उसके बाद से अर्ली मॉर्निंग किसका फ़ोन आया था? सारे लोगों का, CPRO रिश्तेदारों का भी, हमारे CPRO साहब का, पंकज जी का। हाँ, पंकज सर का बहुत बड़ा योगदान है। पंकज सर ने उस बिटिया के लिए हर समय वो खुद अपने साथ उसको खिलाते भी हैं और वो भी करते हैं, मतलब बहुत वो करते हैं हम उनको, तो मिस करते हैं। नेताजी लोगों का भी फ़ोन आया होगा? हाँ, नेताजी लोगों का भी फ़ोन आया था, फिर DM साहब के यहाँ से भी है, फिर योगी जी की तरफ से बधाई संदेश आया था, ट्वीट किया था। फिर अपने यहाँ रेमी चंद्र साहब, बैडमिंटन सेक्रेटरी साहब का, और मंकेश्वर नाथ पांडे जी का, मतलब सारे अपने जितने बैडमिंटन्स के हमारे सारे सब लोगों ने वो किया। फिर चैनल्स वाले जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब लोगों ने भी बधाई दिया। फिर आए भी लोग, सब लोगों ने बहुत अच्छे से वो किया है। तो आगे का क्या प्लान है बिटिया को लेकर? आगे का प्लान ये है कि बिटिया नॉर्मल इवेंट में भी वो गोल्ड लाए ओलंपिक में। सिंधु उसकी रोल मॉडल हैं और सिंधु से वो मतलब काफ़ी एक्सपायर। उनके मैचेस वगैरह देखती हैं? हाँ, उनके मैचेस भी देखती हैं। और सिंधु ने खुद 2019 में उसे जब इंडिया नंबर 2 हुई थी और ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में खुद उससे मिला भी था और बोला भी था कि ट्राई करो, कुछ इशारों में उन्होंने बताया था बच्चे से खेलने के लिए। अच्छा, ये एक सवाल है कि बोल और सुन नहीं सकती हैं आदित्य, तो वीडियो कॉल पे आप लोग अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई है कि आप लोग एकदम? हाँ, वीडियो कॉल से हम लोग आराम से बात कर लेते हैं। आप भी बात कर सकते हैं सामने से, लिप से, आप जो बोलेंगे वो आपको बात में समझ जाएंगे, आप इशारे से सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं उस तरह से आदित्य ने खुद को डेवलप किया है कि आप मतलब जो उसकी कमजोरी थी कि वो सुन बोल नहीं सकती है, उसको उसने इशारों में कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होती कोई काम हम करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपने उनको लिख के बता दिया या कोई चीज़ें पढ़ भी तो हाँ, आपने अभी पढ़ाई करती हैं वो? अभी पढ़ाई करती हैं, कक्षा 8th में है। श्री विक्रमचंद मुख बधिर विद्यालय है राजेंद्र नगर में, वहाँ पे ये पढ़ती हैं। और ऐसे बच्चे भी वहाँ काफ़ी बच्चे हैं पढ़ते हैं। आपकी पत्नी क्या करती हैं? आदित्य की माता जी? आदित्य की माता जी हाउसवाइफ हैं। वो सारी चीज़ें, उनकी देखभाल, घर का सारा चीज़, उनका भी डेडिकेशन रहता होगा। हाँ। एक पिता के तौर पर तो लोग अक्सर डेडिकेशन देखते हैं, लेकिन एक माता जी का भी बड़ा रोल होता है किसी के जीवन में। बहुत मतलब वो पीछे रह के और पर्दे के पीछे रह के, उनका बहुत सपोर्ट है हर समय, मतलब हमको सपोर्ट करती रहती हैं हर चीज़ों में। और कौन कौन है बच्चे? आप आदित्य के भाई? हाँ, आदित्य के भाई हैं, वो भी नेशनल प्लेयर्स हैं बैडमिंटन। छोटे हैं बड़े हैं? उनसे बड़े हैं। हाँ, और उनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आदित्य को वो सबसे ज़्यादा मतलब उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करती हैं और कोशिश यही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से ही प्रैक्टिस करें। और सरकार से किस तरह का कुछ सहयोग चाहते हैं, कुछ उम्मीद है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल बच्चों को सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है, जो भी होता है सरकार की तरफ से, उसी तरह से इन बच्चों को भी सपोर्ट किया जाए, इनको भी उसी तरह से देखा जाए कि ऐसे भी बच्चे अगर हो रहे हैं तो लोग समाज में उन बच्चों को भी ये देखकर प्रेरित करें कि नहीं, हमको इन बच्चों को कराना है, इसमें सरकार हमारी वो करती है। मतलब सरकार को ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए। चलिए, आपने इतना कीमती समय इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।